हम मिक्सी रोजाना अपनी किचन में यूज करते हैं और ये मिक्सी के जो जार होते हैं उनको हम आगे से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसको हम जल्दी से क्लीन नहीं करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मिक्सी के जार की हालत कैसी हो गई है, क्योंकि हम इसे रेगुलर क्लीन नहीं करते हैं और इसमें गंदगी है वो जमा होती रहती है और इसमें हमारा हाथ भी नहीं जाता है अंदर की साइड, जिससे हम इसे रोजाना साफ नहीं कर पाते हैं। जिससे क्या होता है कि इसका नीचे वाला हिस्सा है उसमें जंग लग जाती है और कचरा फंस जाता है, जिसकी वजह इसके जो भी जार है वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो इसको साफ करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से ये थोड़ा आधा चम्मच के करीब मीठा सोडा लेना है और मीठा सोडा है वो हम इसमें इस तरह से ये पीछे की साइड डाल देंगे। अब हमें ये व्हाइट विनेगर लेना है जो हम चाइनीज खाने में यूज करते हैं। तो अब हम इसके ऊपर ये थोड़ा विनेगर है वो डाल देंगे और जब भी हम इसमें विनेगर डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे बबल्स आ गए हैं और ये बबल्स है यही हमारे जार की गंदगी है उसको निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। विनेगर से क्या होगा कि इसके अंदर जो भी कचरा फंसा हुआ है जार के अंदर जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुंचता है वहां से जो भी गंदगी है उसको गला देगा। तो हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी कचरा था हमने इस पे अभी ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है और जो भी कचरा था वो बहुत ही आसानी से निकल गया है। और अब हम एक ब्रश लेंगे और इसकी हेल्प से इसे नॉर्मली सिर्फ कुछ सेकंड के लिए इस तरह से रगड़ लेंगे, जिससे और बाकी का जो भी बचा हुआ कचरा है वो भी बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पानी है वो एकदम से काला हो गया है। अब मैं इसे आपको क्लीन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिक्सी का जार हमने शुरुआत में दिखाया था तो कितना गंदा लग रहा था, लेकिन अभी ये एकदम से क्लीन हो गया है। तो इस तरह से आप भी आपके मिक्सी के जार को चाहे कितना भी गंदा हो, उस पे जंग लगी हो या कुछ भी दिक्कत हो, आपका जार काम नहीं कर रहा हो, तो इस तरह से आप उसे साफ कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अभी गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और गर्मियों में क्या होता है कि हम कुछ भी बाहर खुला छोड़ देते हैं तो चींटियां बहुत ज्यादा आ जाती है। कुछ मीठा या फिर कुछ घी वगैरह रख देते हैं या फिर और कुछ भी चीजें ऐसी रख देते हैं तो चींटियां हैं वो बहुत ही जल्दी आ जाती है। तो चींटियों से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से ये विनेगर लेना है, विनेगर जो हमारी किचन में हम यूज करते हैं। तो और अब हम एक टिश्यू के ऊपर ये थोड़ा सा विनेगर ले लेंगे और आपको जहाँ भी लगता है जिस भी बॉटल के ऊपर या जहाँ भी आपको चींटियां लगती है वहां पर ये टिश्यू से विनेगर है इसको इस तरह से इसके चारों तरफ लगा देना है, इससे चींटियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से हेयर ड्रायर को लेकर है। हम सभी के पास इस तरह का हेयर ड्रायर होता है, लेकिन क्या होता है कि हम उसे यूज करते हैं, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि इसकी वायर है वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ये काम नहीं करता है। तो आप इसे कैसे अरेंज करके रख सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से इसकी वायर है उसकी अच्छे से घड़ी कर लेनी है, आपको एकदम छोटी सी, जितना हो सके उतना छोटा। और अब हमें इस तरह से यहाँ पर ये कोई भी सॉक्स ले लेना है। अभी सर्दियों का मौसम खत्म हो गया है और हमारे पास काफी सॉक्स ऐसे होते हैं जो हमारे काम में नहीं आ रहे होते हैं या फिर जो खराब हो गए हैं। यहाँ पर मेरे पास एक सॉक्स था जो कि मेरे काफी ढीला हो गया था, तो मैं इसका यूज करूंगी। तो बस आपको इस तरह से ये ड्रायर है इसको ये सॉक्स के अंदर रख देना है और आप इसे कहीं भी इजीली रखेंगे तो इससे क्या होगा कि इसकी वायर है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और ना ही ये गंदा होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से स्लीपर को लेकर है। हमारे पास इस तरह की ये कोल्हापुरी चप्पल होती है, लेकिन क्या होता है ये काफी बार अनकंफर्टेबल भी होती है, क्योंकि इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये कभी कभार हमारे पैरों में चुभने लग जाता है, क्योंकि इसकी ये किनार होती है वो बहुत ही ज्यादा पतली होती है, जिससे कभी कभी हम इन्हें पहन नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा पैर में चुभने लग जाते हैं और काफी अनकंफर्टेबल लगते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक डबल साइड टेप ले लेनी है और हम इसमें से ये थोड़ी टेप निकालेंगे और बस आपको इस तरह से आपको जहां भी लगता है कि आपकी चप्पल आपको चुभ रही है तो वहां पर इस तरह से इसको लगा देना है और बस आप इससे पहनेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और अभी तरबूज भी आना शुरू हो गए हैं और हम उसे जल्दी से काटते ही नहीं है, क्योंकि उसमें काफी मात्रा में बीज होते हैं जो काटने में हमें बहुत ही गंदा लगता है। तो आज मैं आपको इनको काटने का बहुत ही अच्छा सा
तरीका बताऊंगी जिससे कि आप बहुत ही इजीली तरबूज काट सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर तरबूज लेना है। मैंने अपने तरबूज को आधा काट के रखा हुआ है, तो आपको इस तरह से, जैसे मैंने ये काट के रखा हुआ है गोल शेप में, तो वैसे ही आपको इस तरह से काट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तरबूज हमने काट लिया है। ऐसे काटने से हम इसका छिलका है वो बहुत ही इजीली निकाल पाएंगे, वो मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये छिलका है ये निकाल लेना है। तो अब हमें क्या करना है कि इस तरह से इसके ये टुकड़े कर लेने हैं तरबूज के, और हमें एक एक उठाना है। इससे क्या होगा कि बस इसके ऊपर की साइड में ये बीज है उनको इस तरह से ये चाकू से निकाल देना है, और ये बहुत ही इजीली निकल जाएंगे। बस जिस तरह से मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, जैसे ये एक और मैं दिखा देती हूँ। ऊपर के हिस्से में बिल्कुल भी बीज नहीं है, तो हमें बस पहले ऊपर के हिस्से को हटाना है, फिर इसके बीच से इसको हटा लेना है और इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से काटने से आपको तरबूज काटने में बिल्कुल भी आपका टाइम भी खराब नहीं होगा और आपको बीज निकालने में भी बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू आने लगते हैं और कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम प्याज काट ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब भी प्याज काटते हैं उससे आप 15 मिनट पहले जो भी प्याज है उनको इस तरह से फ्रीजर में रख दे, और उसके बाद अगर आप काटेंगे तो बिल्कुल भी आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह के मोटे टॉवल होते हैं और जब भी हम उनकी घड़ी करते हैं तो उनकी घड़ी है वो काफी मोटी होती है और वो हमारी अलमीरा में बहुत ज्यादा जगह ले लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको आज बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी घड़ी करने का। तो इसके लिए इस तरह से आपको टॉवल लेनी है और एक कोने को पकड़ के इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और इसी तरह से ये दूसरे कोने से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अब इस तरह से आपको इसे उल्टा करना है। इस तरह से आपको राउंड शेप में इसको फोल्ड करना है और ये लास्ट वाला जो कॉर्नर बचता है इसको इस तरह से ये टॉवल के अंदर इस तरह से फिक्स कर देंगे। और इस तरह से क्या होगा कि ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आप इसको चाहे जैसे भी गिराएंगे कहीं भी रखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये आपकी अलमीरा में बहुत ही कम स्पेस लेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास ऑल आउट होती है लेकिन वो खत्म हो जाती है, और जब वो खत्म हो जाती है तो हमारे रूम में काफी मच्छर वगैरह आने लग जाते हैं। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी ऑल आउट है उसके ऊपर ये जगह बनी हुई होती है, तो उसमें इस तरह से एक कपूर की गोली लेनी है और इसके ऊपर इस तरह से रख देनी है। ऑल आउट को ऑन कर देना है। तो इससे क्या होगा, जब ऑल आउट गर्म हो जाएगी तो कपूर है वो पिघलने लगेगी। इससे हमारे रूम में बहुत ही अच्छी सी खुशबू हो जाएगी और जो भी मच्छर मक्खी है वो एकदम से गायब हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके रूम के घर के जो भी मच्छर मक्खी है उनको आप इस तरह से भगा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से बॉक्स को लेकर है। अक्सर हमारे घर में कुछ भी सामान लेकर आते हैं जैसे बर्तन वगैरह या कुछ और चीजें, उनके साथ इस तरह के ये बड़े बॉक्स आते हैं। इन्हें हम ऐसे ही रख देते हैं, हमारे कुछ भी काम में नहीं आते हैं। तो इनका मैं आज आपको बहुत ही अच्छा सा यूज बताने वाली हूँ। हमारे घर में इस तरह से हमारी बच्चों की काफी सारी बोतलें होती हैं जो इधर उधर ऐसे ही रखी रहती है और जब भी हमें जरूरत होती है तो वो हमें नहीं मिलती है। तो इस तरह से आप इन बोतल को ये बॉक्स के अंदर अरेंज करके रख सकते हैं, जिससे कि ये हमें जब भी जरूरत पड़े तो ये आसानी से मिल जाएंगी और हमें इधर उधर कहीं भी इन्हें ढूंढना नहीं पड़े। इस तरह के बॉक्स को आप इस तरह के सामान रखने के यूज में ले सकते हैं। बोतल की जगह आप टिफिन भी अरेंज करके रख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के झाड़ू को लेकर है। हमारे घर में इस तरह का झाड़ू लेकर आते हैं लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद देखते हैं कि वो खराब हो जाता है। जो भी इसकी सीख होती है ये निकल जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी कपड़ा ले लेना है एक छोटा, और इस तरह से इसके जो पीछे वाला हिस्सा होता है उस पे लपेट देना है इस तरह से। अब हम एक रबर बैंड लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से ये रबर बैंड पहना देंगे जिससे कि ये कपड़ा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब हम एक इस तरह से सॉक्स लेंगे, जो सॉक्स हमारे काम में नहीं आते हैं, खराब हो गए होते हैं, तो ये सॉक्स लेंगे और इस यहाँ पर मैं अपने बच्चे का सॉक्स ले रही हूँ जो मेरे कुछ भी काम में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको ये झाड़ू के ऊपर ये सॉक्स है इसको अच्छे से पहना देना है। तो यहाँ पर मैंने सॉक्स को अच्छे से पहना दिया है। अगर आपका सॉक्स थोड़ा बड़ा है तो इसको इस तरह से थोड़ा सा नीचे से फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा झाड़ू है ये
ये बहुत ही मजबूत हो गया है। और तो इस तरह से हमारा झाड़ू है वो बहुत ही मजबूत हो गया है और इस तरह से ये जल्दी से खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अक्सर हमारे साथ एक दिक्कत हो जाती है कि कभी कभार हमें गैस या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे पेट में गैस बनने लगती है, जिसकी वजह से हमें पेट दर्द भी होने लगता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है और इसमें हमें ये आधा चम्मच के करीब अजवाइन डाल देनी है और इसके बाद हम ये आधा चम्मच के करीब ही काला नमक लेंगे और इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये पानी है, इसको आपको रोज खाली पेट पीना है सुबह सुबह, जिससे क्या होगा कि आपकी गैस या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो एकदम से खत्म हो जाएगी। आप सिर्फ 3 से 4 दिन इसका खाली पेट यूज करेंगे, उसी से आपको बहुत ही फर्क महसूस होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप है वो इस तरह के तवे को लेकर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी तवे की हालत कैसी हो रखी है, एकदम से खराब हो रखा है। तो मैं इसको आपको एकदम से क्लीन करके दिखाऊंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको तवे को गर्म कर लेना है अच्छे से और गर्म तवे के ऊपर हम यहाँ पर शैम्पू डाल रहे हैं। मैं यहाँ पर डव शैम्पू का यूज कर रही हूँ, आप इसकी जगह कोई भी शैम्पू का यूज कर सकते हैं। और ये काम हमें गर्म तवे के ऊपर ही करना है। के साथ ही हम ये आधा चम्मच के करीब मीठा सोडा डाल देंगे। आप मीठा सोडा की जगह इनो का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें ये थोड़ा विनेगर डाल देंगे, वाइट विनेगर जो हम चाइनीज खाने में यूज करते हैं, तो वो डाल देंगे। और अब हम एक स्क्रब लेंगे इस तरह का और इस पे इस तरह से ये फॉर्क है, इसको इस तरह से स्क्रब में अच्छे से फंसा लेंगे और इस तरह से हमें इसे रगड़ लेना है अच्छे से। हमें 1 मिनट के लिए इस तरह से इसको अच्छे से रगड़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से रगड़ लिया है। अब मैं आपको इसे क्लीन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे तवे की हालत 1 मिनट पहले कैसी हो रखी थी और अभी हमारा तवा है वो एकदम से क्लीन हो गया है। तो इस तरह से आप भी, कोई भी आपके पास तवा है कितना ही गंदा हो रखा हो, उसको आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।